श्री राधे राधे सबको। 8वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें श्रोता और वक्ता के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं कि 7 दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित जी को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी हों तभी वह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित जी को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम चले गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब पर विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया उसके लिए तो ये वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। श्री राधे राधे। ऐसों में तो विमान जा आए तो क्या और क्या न आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। मुक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा, इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं। श्री राधे राधे। आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा, महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर आए तो जीवन मधुर बन जाता है। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पुनर्जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पुनर्जन्म का मन नहीं गया। श्री राधे राधे। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिसे साथ जाना है उसी की फिक्र करो। धन, शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भागवत की कथा है। श्री राधे राधे। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का? एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ तो गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है कि आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम पुत्र की मृत्यु का शोक अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते हैं कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, फिर आप किस लिए इसका शोक कर रहे हैं? साधु ने कहा, बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी है, इसलिए रोता हूँ। इसलिए दूसरे को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है। श्री राधे राधे।
कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता है ही नहीं, परंतु भोजन का विचार हर रोज करता है। श्री राधे राधे। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्य पुराण में अंतर्गत महात्म का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। श्री राधे राधे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म आनंद में भी श्रेष्ठ है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं। श्री राधे राधे। सबको 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।